सबको प्रणाम। आज हम सब लोग महाभारत से ही महान धनुधर और क्षत्रिय कुल के प्रबल दुश्मन भगवान परशुराम के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे उनका जीवन बीता, किस तरह से उन्होंने महान कर्म किए। तो परशुराम जी के जीवन के चलने से पहले हम उनके एक पीढ़ी और उनके पितामह ऋचिक से चलते हैं। उनके पितामह ऋचिक जो थे वो बहुत ही योग बल संपन्न थे, बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने राजा गाध की कन्या से अपना विवाह किया था। उनका नाम था सत्यवती। और सत्यवती बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला थी। उन्होंने ऋषि को सब प्रकार से उनके अनुकूल व्यवहार करके, यद्यपि राजकुल में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने ऋषियों की भांति आचरण करके उनके मन को प्रसन्न किया और साधना के स्वरूप उन्होंने वर मांगने को कहा। तो उन्होंने अपने पिता के भी योग्य संतान होने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना से खुश होकर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी वरदान दिया कि आपको एक पुत्र पैदा होगा। और उन्होंने ऐसी औषधि संपन्न एक चरु तैयार किया। उन्होंने इसी तरह से एक चरु उनकी माता के लिए तैयार किया और एक अपनी पत्नी के लिए तैयार, और कहा कि आप लोग अपना अपना चरु खा लीजिए और इससे आप लोगों को इच्छित सुंदर और योग बल संपन्न पुत्र को प्राप्ति हो, और आपकी माता को क्षत्रिय कुल संपन्न योग श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि माता और पुत्री में कुछ ऐसा स्नेह था कि माता ने पुत्री वाला जो चर था वो खा लिया और पुत्री ने जो माता के लिए तैयार किया वो खा लिया। परिणाम क्या हुआ, जब कुछ दिन बाद महर्षि आया और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, आपने कुछ ऐसा उलटफेर कर दिया है जिससे आपका जो पुत्र होगा क्षत्रिय गुण वाला होगा, राजाओं के गुण वाला होगा, और उनकी माता का जो संतान होगी वह ऋषियों की तरह से। और तो उनकी पत्नी ने उन्हें अन्य विनय से बहुत प्रसन्न किया और कहा कि ऐसा आप अपने पौत्रों, हमारे पुत्रों के लिए नहीं पौत्रों के लिए कर दें। तो खैर उन्होंने ऐसा मान लिया। अब आप जानते हैं कि इनके जो पुत्र थे ऋषि के, वो जमदग्नि थे। उन्होंने राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में परशुराम जी सबसे छोटे थे, और लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमान और योग के 5 के भी कीर्ति को उन्होंने अपने में ही समाहित कर लिया, जिससे शेष 4 भाइयों को कोई नहीं आज जानता। बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अध्ययनशील रहते हैं वही जानते हैं। लेकिन उनके 4 भाई हैं और उनको जो परशुराम जी थे वो बहुत ही तपस्वी थे और पिता की बात के आज्ञा पालक थे। कहते एक बार रेणुका जब एक नदी के किनारे गई और उसी समय एक राजा अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे, उनको देख करके उनका मन मलिन हो। क्योंकि ऋषि जमदग्नि योग बल संपन्न थे, उन्होंने अपनी पत्नी की इस मनोदशा को जान लिया और अपने पुत्रों से कहा कि बेटा अपनी इस मां को तुरंत मारना। अब एक ऋषि की बात थी, हम सब किसी को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 भाइयों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसे उन्होंने उसे मंद बुद्धि होने का श्राप दे दिया और परशुराम जी को जैसे ही कहा कि उन्होंने बिना सोचे समझे परसे से अपने मां का गला काट दिया। अब यह सब पुत्रों के लिए अनुकरणीय नहीं है, लेकिन परशुराम जी को पता था कि अपने पिता की महिमा क्या है, क्योंकि वो जिला भी सकते थे। तो उनके इस संसार में दुर्लभ कृत से प्रसन्न होकर उनके पिता ने कहा कि बेटा जो आप मांगना चाहो मांग सकते हैं। तो उन्होंने पहले वरदान में कहा कि हमारी माँ जीवित हो जाए और उन्हें हमारे जो हमने कृत्य किया इनके साथ उसकी जरा सा भी याद न रहे। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी को जीवित कर दिया और परशुराम जी ने कहा जो हमारे भाइयों को आपने ये श्राप दिया है आप वापस ले लें, हमारे सभी भाई स्वस्थ प्रसन्न चित्त हो जाएं। तो उन्होंने भी ऐसा कर दिया और उन्होंने परशुराम को अजय होने का आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं कि एक बार राजा अर्जुन, जिनको सहस्त्रार्जुन के नाम से जानते थे, भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र
और महान प्रतिभा संपन्न प्राप्त हुई थी, और उनके इस अजय होने के कारण वो धरती पर लोगों को त्रास देते हुए, लोगों को सताते हुए घूम रहे। तो उनके इस कृत्य को जमदग्नि भी जान गए थे, और संयोगवश एक दिन वह कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्त्रार्जुन 1000 भुजाएं होने के कारण सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है, वह इनके आश्रम पर आए। तो ऋषि ने अपनी गाय की सहायता से इनकी पूरी सेना का आदर सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि के मना करने पर भी सहस्त्रार्जुन इनकी गाय को ले। अब उनके कृत्य से परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला और उसको यमलोक भेज दिया। कहते हैं कि यद्यपि सहस्त्रार्जुन को बहुत दिव्य बल संपन्न प्राप्त था, लेकिन परशुराम का आगे प्राप्त। अब महाभारत के अनुसार जब अपने पिता को मारा गया जान करके उनके बहुत सारे पुत्र थे, उन लोगों ने एक बार परशुराम के अनुपस्थित में आश्रम को घेर लिया, और यद्यपि जमदग्नि ने बिल्कुल प्रतिरोध नहीं किया, वो राम राम कहते रहे, लेकिन फिर भी उनके पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी के पिता को मार दिया। जब परशुराम जी आश्रम पर आए तो फूट फूट कर रोने लगे। अपनी माता को भी उन्होंने असहाय अवस्था में रोते हुए देखा। तो उनके इस कृत्य से परशुराम जी को क्रोध हुआ, और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन करने की प्रतिज्ञा किया। कहते हैं कि जो भी उनके सामने आता वह तिनके की भांति नष्ट हो जाता, और चूंकि योग बल संपन्न थे, भगवान शिव से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया था, जिसके नाते उन्हें कोई जीत नहीं। और जब 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया, एक बार वो तपस्या कर रहे थे, उनके पितामह ऋषि मुनि प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को ऐसा करने से रोका कि वे विनाश न करें, धरती पर जो एक व्यवस्था है उसे बनाए रखने दें, ताकि धरती पर एक व्यवस्था बनी रहे और राजाओं की जो परंपरा है, शासन करने की जो परंपरा वो चलती रहे। उनकी इस बात से परशुराम जी मान गए और उन्होंने धरती को दान कर दिया और खुद महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। तो एक महान ऋषि की गाथा थी जो योग बल संपन्न थे, जिन्होंने धरती पर किस तरह से प्रतिकार किया जाता है इसकी परंपरा एक प्रकार से डाली है। लेकिन इस परंपरा में हम लोग बता दें कि अगर हम लोग प्रतिकार की भावना से न काम करें, एक दूसरे की सुधार की भावना से काम करें, तो धरती को ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है, और हम सब लोग मिलजुल कर ही एक नई परंपरा डाल सकते हैं जो कि योग बल से संपन्न हो। तो इसी के साथ हम सब आज की वाणी को विराम देते हैं। सबको मेरा प्रणाम। ओम।